बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैंने PPSC के हवाले से फैजी वर्क्स चैनल मुतारिफ कराया है। इसमें हम PPSC के पास्ट पेपर्स में आने वाले तमाम MCQs का कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक पेन और नोटबुक साथ रख लें ताकि इसमें मौजूद तमाम छोटे मोटे नोट्स आप राइट डाउन कर सकें, जो कि आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला MCQ है जो कि मैंने लिए है असिस्टेंट डायरेक्टर के, जो कि पेपर 2014 में हुआ था। और इसका पहला MCQ स्टार्ट करते हैं। Which out of the following is not a खरीफ क्रॉप? राइस, शुगर केन, मेज या व्हीट? तो सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। तो खरीफ क्रॉप्स जो कि बरसाती सीज़न में उगाई जाती हैं, तो उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसालों में चावल, मेज, काटन, सोयाबीन, ऑयल सीड्स वगैरह हैं। और इसके अलावा रबी क्रॉप्स के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रबी क्रॉप्स के मुतालिक हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स जो हैं सर्दियों के सीज़न में उगाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसालों में गंदम हो गया, जौ हो गया, सरसों वगैरह शामिल है। और जहाँ जहाँ पे खरीफ और रबी का कंसेप्ट आता है वहाँ पे ज़ैद क्रॉप्स का भी कंसेप्ट आता है। तो ज़ैद क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि मार्च से जुलाई के दरमियान उगाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसालों में खीरा हो गया, हलवा कद्दू या लौकी वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो राइस भी खरीफ क्रॉप है, मेज भी खरीफ क्रॉप है, शुगर केन भी आल्सो खरीफ क्रॉप है। हाँ, देखा जाए तो ये जो व्हीट है ना, गंदम वगैरह, ये खरीफ क्रॉप नहीं है। तो हम इस पर टिक का निशान लगा देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूसेड वॉर्स, सलेबी जंगों का सिलसिला। तो सलेबी जंगों से एक और नाम हमें याद आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, लेकिन वो खैर हमारे MCQ से बाहर निकल जाएंगे। हमारा MCQ जो है द थर्ड क्रूसेड बिगेन इन द ईयर। तो तीसरी जो सलेबी जंग थी, इसकी शुरुआत कब हुई? ये मैंने जो MCQ लिया है असिस्टेंट के पेपर से लिया है, जो कि 2010 में हुआ था। अगर तीसरी सलेबी जंग है तो इससे पहले हमें पहली दो जंगों का पता होना चाहिए। तो पहली जो सलेबी जंग थी वो फ्रांस की हुकूमत और फातमी खिलाफत और सल्जूक एम्पायर के दरमियान हुई थी, जो कि 1096 से लेकर 1099 तक जारी रही। इसका नतीजा ये निकला कि सलेबी जीत गए थे। अब दूसरी सलेबी जंग के बारे में अगर हम बात करें तो जेरूशलम की हुकूमत, ट्रिपोली की हुकूमत और सल्जूक एम्पायर के दरमियान हुई थी, बर्लिन और इजिप्ट के अंदर, जो कि 1147 से लेकर 1150 तक जारी रही। इसका नतीजा मुसलमानों की जीत में निकला। अब इसके बाद तीसरी सलेबी जंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये एंजमिन एम्पायर और अयूबिद सल्तनत के दरमियान हुई थी अनातोलिया में, तुर्की का जो इलाका है, 1199 से लेकर 1192 तक। इसका नतीजा ये निकला कि सलेबी जीत गए थे। इसमें सबसे बड़ा नाम रिचर्ड फर्स्ट का आता है, जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है। तो द थर्ड क्रूसेड बिगेन इन द ईयर 1183 AD, 1185 AD, 1191 AD। तो 1183 AD तो नहीं आएगा, 1185 AD भी नहीं आएगा, 1191 हाँ ये है कि 1191 जो है इन ईयर्स के दरमियान आती है। तो हम कह देंगे कि ये हमारा सही आंसर है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल एंथम जो है उसको म्यूजिक किया था अहमद जी चगला ने अगस्त 1949 में। फिर उसको लिखा हफीज जलंधरी ने जून 1952 में। फिर उसको हुकूमत ने अडॉप्ट किया
13 अगस्त 1954 को। तो ये MCQ मैंने जिलेदार से उठाया था, जिसका पेपर 2011 में हुआ था। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन, अब ये MCQ हुए हैं 1947, 1952, 1950, 1954। तो इस अडॉप्शन को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट MCQ है वो स्पेस के बारे में है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो पहला सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? तो अच्छा, इसका रट लगाने का एक अंदाज बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था। तो आप कह दोगे कि भाई स्पुतनिक फर्स्ट था। चलो ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट था। तो आपको ये पता है ये स्पुतनिक फर्स्ट जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो यहाँ से हमें क्लू मिल जाएगा कि ये स्पुतनिक जो है वो रशियन जबान का लफ्ज है, ऐसे है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर ये उसी जबान का लफ्ज है तो हम रशिया पे ही क्लिक कर देंगे। हाँ, अगर आप इसकी एक डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये मुख्तसर से मैंने लिख दी है कि 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो रशिया ने लॉन्च किया था चांद पर भेजने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन मून। अच्छा जी, तो पहला एस्ट्रोनॉट हर किसी को पता है कि पहला जो एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद पे कदम रखा था तो उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अच्छा जी, वो कदम तो रख दिया, अब वहां पे इनका ड्यूरेशन क्या था ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा जी, वो तो गए मतलब सैटेलाइट के जरिए जो है ना इस पर उतरे, चांद पे उतरे, लेकिन सैटेलाइट से बाहर निकले कैसे गए तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अपोलो 11 उस चांद गाड़ी का नाम था जिससे वो अपने सैटेलाइट से नीचे उतरे और चांद की जमीन पर लैंड किया पहली बार। और उन्होंने वहां पे तकरीबन 8 दिन 18 मिनट 35 सेकंड तक चांद का मुताला करते रहे चांद की सतह पर। अच्छा, अगर डेट के लिहाज से देखा जाए तो ये 16 जुलाई 1969 से इनका ये दौरा स्टार्ट हुआ था। 4 जुलाई 1969 तक ये जो दौरा था वो एंड हो गया, और एंड होने के बाद ये जो मिशन था, मिशन टू मून, ये दोबारा जमीन पर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा हमें देखना चाहिए कि फर्स्ट कैनेडियन वुमन इन स्पेस, पहली औरत कौन थी कनाडा की जिसने स्पेस में कदम रखा था? तो उसका नाम था रोबर्टा बांडर। इस बात को याद रखना है, उसने स्पेस तक ही वो पहुंच पाई है, आगे नहीं गई वो, ठीक है। तो ये हमारा MCQ था स्पेस के हवाले से। नेक्स्ट MCQ की जानिब चलते हैं। Who was Andres Pastrana? ये अगर देखा जाए तो ये 30वां सदर था कोलंबिया का, 1998 से लेकर 2002 तक ये रहा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मुअम्मर अल कद्दाफी के बारे में। तो मुअम्मर अल कद्दाफी जो है वो एक फौजी सरबराह था, एक इनकलाबी सियासतदान भी था जो कि लीबिया से ताल्लुक़ रखता था। और इसका जो सदर का दौरानिया है लीबिया में वो 1969 से लेकर 1970 तक है। ये दोनों MCQs जो है मैंने असिस्टेंट के पेपर से लिए जो कि 2012 में हुआ था। सो थैंक यू, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होते हैं। अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। मैं आपसे आपकी फीडबैक का भी मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू।